तो आज हमारा है चैप्टर 8। अब चैप्टर 8 में क्या होने वाला है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज आपका जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। जैसे हमने पढ़ लिया कि लेट एंड वार कैसे यूज होता है, अब आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी किस तरीके से हम बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। सो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, अब ये क्या है इसको समझते हैं, बट सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं। तो हमारे पास पहला आता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर उसके बाद आपका बिटवाइज ऑपरेटर। ये 5 तरह के ऑपरेटर्स आपके जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन नंबर्स। अब अरिथमेटिक का मतलब होता है, अगर मैं मैथ्स में जाऊं, प्लस करना, माइनस करना, डिवीजन करना, डिवाइड करना, रिमाइंडर लेना, वो सब आपके अरिथमेटिक है। वही सेम चीज़ है, तो मैं जावास्क्रिप्ट में कैसे कर सकता हूँ और कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं तो ये सारे ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास लिस्ट आ रही है। पहला ऑपरेटर प्लस, जो एडिशन करेगा। माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए। एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए। डबल एस्ट्रिक एक्सपोनेंशिएशन के लिए यानी कि पावर के लिए। डिवीजन, फिर मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर के लिए। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इन सबको अपन एक बार एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरीके से ये पावर, सॉरी, किस तरीके से हमें ये रिजल्ट देते हैं। ओके, सो सबसे पहले अपन एडिशन करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे ए, उसमें वैल्यू मैं डाल दूंगा 2। एक लेट बी, उसमें वैल्यू डाल देंगे अपन 3। एंड देन लेट सी में मैं डाल दूंगा ए प्लस बी। ठीक है, और अगर अपन कंसोल लॉक करेंगे, ओके, सो ऐड करने के बाद अपने पास आउटपुट आएगा 5। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो गया आपका एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन करना हो तो मैं लिखता हूँ लेट ए, अगेन इसको सिर्फ डायरेक्टली कर लेते हैं, डी में मैं बी माइनस सी कर देते हैं, और कंसोल लॉग में अपन सब्ट्रैक्शन लिखकर या सब लिखकर डी डाल देता हूँ, तो आपके पास -2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आउटपुट आते हैं। ऐसे ही और भी हैं, जैसे अगर डिवीजन देखो, मल्टीप्लाई, तो अपन पावर वाला देखते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला। इस पे अपन क्या करते हैं, लेट ई बनाते हैं और ए 2 बार एस्ट्रिक बी। अब ए में 2 है, 2 की पावर 3 यानी 8 आंसर आना चाहिए। कंसोल लॉग और यहाँ पर ए आएगा, तो 8 पावर आ गया। ठीक है, तो ये एक्सपो के लिए यूज हो सकता है। ऐसे आपके रिमाइंडर के लिए यूज कर सकते हैं, आप मॉड्यूलस यूज करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रिमाइंडर निकालना चाहूँ और मैं लिखता हूँ REM, ठीक है, और अपन रिमाइंडर निकालते हैं बी मॉड्यूलस ए। ठीक है, एंड कंसोल लॉग लिखते हैं और RM लिखते हैं, तो आपके पास 1 आएगा रिमाइंडर। बढ़िया है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। ओके, का है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब ये किस तरीके से काम करता है, बड़ा सिंपल है, तो नाम से समझ आ रहा है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, डिक्रीमेंट मतलब कम करना। तो ये किस तरीके से काम करता है, तो मैं लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ प्लस प्लस ए। ठीक है, तो अब देखना 3 आएगा, बल्कि एक्चुअल में वैल्यू क्या है, 2। तो ये ऑपरेटर आपका इंक्रीमेंट करता है, यानी कि मैंने कहा कि ए में इंक्रीमेंट कर दो 1 का, ये हरदम 1 का इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, ऐसे आप डिक्रीमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और इसमें मुझे सिर्फ माइनस माइनस लिखना होगा, तो अब इसका आंसर 2 आएगा। आपको कि 2 क्यों आया, बल्कि 1 है, इसका भी एक लॉजिक है। जब ये इंक्रीमेंट करता है तो साथ ही साथ उसमें वैल्यू भी असाइन कर देता है, यानी कि इंक्रीमेंट करने के बाद ए को कितना किया इसने, 3। अब ए में वैल्यू कितनी होगी, 3। अब वो 3 पे काम करेगा क्योंकि असाइन होगी साथ ही साथ वैल्यू। ठीक है, और उसके साथ उसमें फिर डिक्रीमेंट किया तो 2 पे आ गया। अगर इसको मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ सपोजिंगली, तो 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 3 वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम करते हैं। अब इसे पोस्ट और प्री में समझते हैं। एक्चुअल में अभी हम जो यूज कर रहे थे वो प्री था, प्री मतलब पहले। अब पोस्ट में कैसे काम करता है, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट वो किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पोस्ट ए। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं अपन 4, और लेट
पोस्ट बी और इस पे लिखते हैं 6। ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, पोस्ट ए इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट यानी बाद में लिखा, पोस्ट ए दोबारा मैं करूंगा प्रिंट। ठीक है, अब देखना क्या होगा, 4 है। अब इसमें वैल्यू क्या आती है वो समझते हैं, और इसके आगे एक ना चीज़ और लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और दिखने के लिए रहेगा, पोस्ट में, पोस्ट में पोस्ट ए लिख देते हैं। ठीक है, 4 आया, देन जाके 5 आया। ऐसा क्यों हुआ कि पहली 4 है तो उसने 5 क्यों नहीं की, और यहाँ पर 5 चलो दिखा रहे हैं, यहाँ भी 5 लिखनी चाहिए। पोस्ट का मतलब होता है पहले आप उसे एग्जीक्यूट करो देन जाके उसे असाइन करो। ठीक है, यानी कि जो पहले वैल्यू थी ए में 4, वो कंसोल को दे दी उसने डायरेक्टली। जब उसने कंसोल ने से एग्जीक्यूट कर दिया, शो करा दिया, तब जाके उसने इंक्रीमेंट किया। ये पोस्ट का काम होता है। प्री का काम होता है पहले इंक्रीमेंट करो, यानी असाइन, इंक्रीमेंट करके असाइन करो, देन जाके उसे कंसोल या किसी भी में एग्जीक्यूट करना है, तब जाके उसे एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये फर्क होता है पोस्ट एंड प्री में। प्री में अगर आपने पहले कराना है एग्जीक्यूट करने से पहले तो प्री का यूज कीजिए, अगर आपको बाद में कराना है यानी पहले एग्जीक्यूट कीजिए देन जाके इंक्रीमेंट कीजिए, तो वो आप पोस्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पोस्ट काम करता है। अगर इसको मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ, सपोजिंगली मैं लिखता हूँ, तो अब बताओ आउटपुट आएगा क्या। आपका रिजल्ट आएगा 10। आपको कहोगे क्यों, पहले इसने वैल्यू दी, बाद में जाके वो इंक्रीमेंट करता है। मतलब पहली वैल्यू दी कितनी थी, 4 4, और इसमें 6, 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10 10 असाइन हो गया। अब जाके उसने इंक्रीमेंट की, अब कितना हो गया 5, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 5। ठीक है, एंड 5 के बाद उसने इंक्रीमेंट की 6, तो यहाँ पे होगा 6, और रिजल्ट में तो 10 था तो 10 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आपका पोस्ट एंड प्री काम करता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब अगला आपका ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स है क्या, चलो ऑपरेटर समझ आ गया, मल्टीप्लाई, डिवीजन, माइनस, ये सब ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेंड्स क्या थे, वो वैल्यू जो ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है, कुछ कैलकुलेशन, कुछ वर्क उस पर परफॉर्म कर रहा है, तो वो होते हैं आपके ऑपरेटर्स, सॉरी ऑपरेंड्स। ठीक है, मतलब अ नंबर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जो भी नंबर आपने लिखा है वो सारे आपके हो गए ऑपरेंड्स, और जो उन नंबर्स पे कुछ काम कर रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है उन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में, तो उन्हें बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे पीछे वाले एग्जांपल में 100 प्लस 50 हो रहा था, तो 100 इज ऑपरेंड, ऑपरेटर प्लस एंड ऑपरेंड फिर से 50। ठीक है, तो ये आपके ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स होते हैं। अब आते हैं अगले वाले पे ऑपरेटर्स पे, वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइंस वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। मतलब एक कुछ ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं जो असाइन करते हैं वैल्यू बट कुछ चेंजेस करके। इक्वल टू इज असाइन ऑपरेटर। ठीक है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं उसे। अब ये किस तरीके, कितने तरीके के होते हैं वो देखते हैं। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू देख रहे होगे, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू। अब ये है क्या, अगर मैं इनको लिखूं एग्जाम्पल में देख रहे हो, एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू एक्स में जा रही है, ये तो सेम है। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस इक्वल टू वाई। अब इसका क्या मतलब है, अगर सेम एज में देखोगे, एक्स में एक्स को ही प्लस करना है वाई के साथ, और फिर उसके एक्स के अंदर ही वैल्यू असाइन करना है। ये एक शॉर्टकट है। राइट साइड में देख रहे हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, अब इसको छोटा लिखना है, यानी एक्स की वैल्यू के साथ कोई प्लस करनी वैल्यू, और उसी को एक्स के साथ फिर से उसी में एक्स में असाइन कर देनी है। राइट, तो आप इस ऑपरेटर के साथ भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ पर असाइनमेंट सिंपल है, मैं क्या करता हूँ लेट, और मैं क्या करता हूँ एक्स में मैं एक्स की वैल्यू के साथ वाई को प्लस करके एक्स में असाइन कर दूं, यानी स्टोर कर दूं, एक्स में वैल्यू जाके रख दें। ठीक है, ऊपर वालों को मैं कमेंट कर दूं, तो आपका सारा कमेंट हो चुका है। अब देखते हैं अब इसका क्या आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट आएगा 10। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस वाई 10 10, और एक्स में वैल्यू मैंने कर दी, सिंपल है, असाइन कर दी। अब इसको मैं शॉर्टकट तरीके से हाँ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये वाला हटाते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो सेम आउटपुट आपका आएगा। तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ऐसे आप माइनस के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो माइनस में आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सपोनेंशिएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी पावर के लिए। तो आपको वो डिफाइन करना है कि आप किस तरीके शॉर्टकट यूज करना है या आपको
बड़ा तरीका है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब जो अगला है वो आपका है कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से समझ आ रहा है, कंपैरिजन करना, यानी कि चेक करना क्या वो इक्वल टू है या नहीं है। बेसिकली ये ट्रू एंड फॉल्स देता है। मतलब ट्रू मतलब वो सही है, फॉल्स मतलब वो गलत है, यानी कि मैच नहीं की, यानी सेटिस्फाई नहीं की। अब डबल इक्वल टू मतलब चेक करेगा क्या बराबर है। ट्रिपल इक्वल टू चेक करते हैं, बट साथ साथ चेक करते हैं कि टाइप सेम है या नहीं है। अब टाइप का मतलब वो हम आगे बढ़ेंगे डेटा टाइप में। नॉट इक्वल टू विद टाइप, टाइप भी इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी किस तरीके से करते काम वो समझाता हूँ। लेट लिखा, ठीक है। ए में वैल्यू डाली मैंने 1, ध्यान से समझना। बी में मैंने वैल्यू डाली स्ट्रिंग में 1। कंसोल लॉग ए इक्वल टू बी, और इसके साथ ना मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग में डाल दूँ तो हमें क्लियर रहेगा, ट्रू देगा। तो ये कैसे हुआ, ये गलत नहीं है। ये स्ट्रिंग में, ये इंटीजर में, राइट। दे सही रहा है, वो वैल्यू चेक कर रहा है, सिर्फ 1 1 है, हाँ इक्वल है भाई, सही है। बट वो डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा, जो कि गलत है। मुझे डेटा टाइप भी चेक करवाना है, तो मैं उसके लिए ट्रिपल इक्वल टू लगा दूंगा आपका। अब इसका फॉल्स आएगा, क्यों। वो कहेगा भाई नंबर तो सेम है, बट डेटा टाइप सेम नहीं है, ये स्ट्रिंग है और ये आपका नंबर है। तो ये होता है आपका कंपैरिजन। अब ऐसे ही आपका ग्रेटर देन और लेस देन होता है। इसके साथ मैं एक और बना देता हूँ सी नाम का, और लिख देता हूँ इससे 10। अब मैं चेक कराता हूँ आपको ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू। चलो, क्या दोनों नॉट इक्वल टू है, फॉल्स है। नहीं जी, इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। बट मैं कहता हूँ डेटा टाइप भी चेक करो भाई, डेटा टाइप भी आप उसमें चेक करो। तो मैं कहूंगा डेटा टाइप भी इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ट्रू मतलब नंबर तो इक्वल है बट डेटा टाइप इक्वल नहीं है, तो उसने ट्रू दे दिया। अब इसे मैं लेस देन के लिए चेक करूं, क्या ए इज लेस देन सी, ये चेक करना है। ट्रू है भाई। क्या ए इज ग्रेटर देन सी, फॉल्स, ए छोटा है। अच्छा, क्या ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ट्रू। बताओ क्यों। क्योंकि एक्चुअली वो 1 तो है ना, अगर लेस देन इक्वल टू नहीं, बट वो इक्वल तो है ना, तो इस चीज की वजह से। सेम फॉर ग्रेटर देन के लिए ये भी ट्रू आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। एक आपके पास है टर्नरी ऑपरेटर, बेसिकली कंडीशन के हिसाब से काम करता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, जब अपन कंडीशन पे जाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं समझाऊंगा। सो अगला जो है आपका है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली आपके वर्क करते हैं कंडीशन के हिसाब से, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू आपको देते हैं बट कंडीशन के हिसाब से। इसमें एक होता है एंड, एक और एक होता है नॉट। अभी किस तरीके से काम करते हैं थोड़ा कोडिंग के थ्रू समझते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एंड का समझते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मैं कंसोल लॉग में ट्रू लिखता हूँ और एंड लगाता हूँ 2 बार और ट्रू लिखता हूँ, ठीक है, तो ये ट्रू देगा। इसके साथ एक और ट्रू लगाता हूँ तब ये ट्रू देगा, ठीक है। बट सपोजिंगली बीच में मैंने एक फॉल्स डाल दिया, फॉल्स देगा। इसका सीधे सीधे शब्दों में कहना है कि आप जब मुझे यूज कर रहे हैं तो सब में आपका ट्रू होना चाहिए। सपोजिंगली आप एक क्रिकेट गेम में है और वहां पे आपको 10 प्लेयर भेजने हैं, ठीक है। अब 10 प्लेयर में से कोई एक प्लेयर है वो आपका फिट नहीं है, तो आपकी पूरी टीम रद्द हो जाएगी, यानी कि वो क्वालिफाई करेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का ही आपका एंड ऑपरेटर है, यानी कि सबके सब आपके पास होने चाहिए फिटनेस में, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बट और उल्टा काम करता है, कहता है एक भी अगर मुझे मिल गया ना ट्रू तो मैं ट्रू दे दूंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या लगाना होगा, 2 बार पाइप, ठीक है, तो ये ट्रू दे देगा। अब ये कुछ इस तरीके का गेम हुआ, 15 बंदे ले गए और 10 आपको चाहिए, तो 10 में से अगर 15 में से 3 बीमार भी हो गए तो रिप्लेस किए जा सकते हैं, राइट ना। बट यानी कि क्वालिफाई करोगे। तो वही कह रहा है कि भाई एक भी ट्रू मिल गया तो मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स दे दूंगा अगर सारे फॉल्स हुए, ठीक है। तो अगर सारे फॉल्स हुए तो ये फॉल्स ही देगा हरदम, ओके। इसके बाद है नोट। नोट का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और अगर आप ट्रू लिखोगे या फॉल्स लिखोगे तो वो उसका रिवर्स कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। और ट्रू लिखोगे तो आपका फॉल्स कर देगा।
तो ये आपका एंड और एंड नॉट, ये होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अगला आता है आपका बिटवाइज। बिटवाइज ये बेसिकली आपका बिट्स पे काम करता है, सेम लॉजिकल की तरह ही होता है जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े, बट ये बिट्स पे काम करता है। मतलब पहले देखोगे एंड, अब मैंने बोला ट्रू होगा तो ट्रू देगा, राइट। तो मैंने लगाया 5 and 1, अब इसको बिट में कन्वर्ट किया तो 5 का हो गया 0101, एंड लगाया 0011 का हो गया। ठीक है, अब ये एंड का मतलब होता है लेफ्ट साइड के दोनों के, यानी कि दोनों बिट्स के लेफ्ट साइड से 1 1 है तो उसमें रिजल्ट में 1 डाल दिया। फिर इसका आगे बढ़ा 0 0 तो उसने 0 डाल दिया। फिर इसका आगे बढ़ा 1 and 0, देन उसने 0 डाल दिया। क्यों डाला 0? क्योंकि एक ट्रू एक फॉल्स है, और मैंने बोला था एंड में क्या होता है कि दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो 1 का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, तो एक ट्रू एक फॉल्स हुआ तो उसने फॉल्स से दिया। तो इस तरीके से आपका एंड और नॉट रिवर्स कर देगा। ठीक है, जोर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये कहता है कि सेम हुए तो 0 दूंगा, अगर रिवर्स हुए तो मैं क्या दूंगा आपको 1। तो देखो 1 1 0 0 0 0 1 0 1, तो ये जोर इस तरीके से काम करता है। सो ये आपके होते हैं ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो चुके होंगे ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में। सो लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।